इसलिए सबसे पहले अपने मन और शरीर के वास्तविक स्वभाव को समझना होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने मन और शरीर के वास्तविक स्वभाव को समझना होगा। सचेतन अवस्था का अभ्यास करते करते ध्यानावस्था में उन्होंने देखा कि मन और शरीर की कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। हर भाव, विचार या अमावस्या कुछ देर रहती है और फिर अपने आप दूसरा भाव, विचार या अवस्था आ जाती है। सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, सब परिवर्तनशील है, अनित्य है। जीवन की अनित्यता ही दुख का प्रमुख कारण है। जीवन का दुख बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु जैसी बड़ी घटनाओं से ही नहीं है, बल्कि ये तो क्षण प्रतिक्षण, दिन प्रतिदिन की विफलताओं, कुंठाओं, निराशाओं, हताशाओं, जीवन की कमियों के कारण ही रहता है। मनचाही नहीं होती तो भी दुख होता है, अनचाही होने पर दुख होता है। प्रियजनों से बिछुड़ाव और अप्रियजनों से संपर्क के कारण दुख होता है। संक्षेप में पंच स्कंधों से चिपकाव दुख है। अपने क्षणिक सुख को जिसे हम वास्तविक सुख समझ बैठते हैं, वो भी आगे चलकर दुख ही बन जाता है, क्योंकि जैसे ही सुख आता है हम उसको बचाने की चिंता में लग जाते हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि दुख के मूल से तृष्णा है। हम स्थितियों, परिस्थितियों, वस्तुओं का यथाभूत ज्ञान का दर्शन नहीं करते, बल्कि अपनी शिक्षाओं और मान्यताओं के रंगीन चश्मे से उनको देखते हैं। जो इच्छा जगाते हैं उसे हर कीमत पर पूरा करना चाहते हैं। अगर उसमें बाधा पड़ती है तो उन सभी के प्रति जो इच्छा पूर्ति में बाधक है, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या जैसे मनोविकारों को जन्म देते हैं। इसके विपरीत अगर इच्छा पूरी हो गई तो उसके प्रति चिपकाव पैदा करते हैं। जैसे जैसे सिद्धार्थ ने मन की प्रत्येक अवस्था का सूक्ष्म से सूक्ष्मतर विश्लेषण किया तो उनको प्रत्यक्ष अनुभव होता गया कि जैसे एक तृष्णा के बाद दूसरी तृष्णा का जन्म होता जाता है और मन हमेशा वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट न होकर वो चाहता है जो इस समय नहीं है। इससे लगातार भव का निर्माण होता जाता है और निरंतर कुछ से कुछ बनता ही जाता है। संसार का स्वभाव ही परिवर्तनशीलता है और कुछ से कुछ बनता ही जा रहा है। यह परिवर्तन के नियम से बंधा है और तभी खुश होता है जब परिवर्तन की प्रतिक्रिया में पड़ा होता है। लेकिन परिवर्तनशीलता के प्रति लगाव में भय भी समाया रहता है और यह भय अपने आप में दुख का कारण है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।